हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपली पेक्वेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं एल.एन.टी. मेक ए.सी.बी. रिलीज़ MTX 3.5 और सिमिलर टाइप की दो रिलीज़ और हैं, वो है BTX 3.5 एंड FLX 3.5। और इस वीडियो की हेल्प से आप ये दोनों रिलीज़ की भी सेटिंग या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस रिलीज़ की सेटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स अलग से आते हैं। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे जो है इतने मॉड्यूल्स इसके साथ हम अलग से लगा सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो मेरा होता है PS मॉड्यूल, क्योंकि रिलीज़ में जब तक 10% लोड नहीं आता है, जब तक मेरी रिलीज़ की स्क्रीन एनर्जाइज नहीं होती है, और स्क्रीन को अगर नो लोड में एनर्जाइज करना है तो हमें 24 वोल्ट सप्लाई सेपरेटली चाहिए। वो हमें मिलेगी पावर सप्लाई PS मॉड्यूल से, और इसके कनेक्शन हम करते हैं AS प्लस और AS माइनस के अंदर। देखिए, ये हमारा यहाँ पे है मेन स्क्रीन। और सबसे पहले हम समझेंगे सिस्टम सेटिंग के बारे में, क्योंकि LSIJ की सेटिंग हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है पार्ट 1 के अंदर। उसका वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर में डाल दूंगा अभी। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रोटेक्शन सेटिंग के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, जो भी उसके अलावा एडिशनल है सेटिंग उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं सिस्टम सेटिंग पे। कोई भी प्रोटेक्शन सेट करने के बाद हमें सबसे पहले सेट करना है सिस्टम सेटिंग, या हमें चेक करना है कि हमारा सिस्टम ऐसा ही है या नहीं है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फ्रेम, IN, UE वोल्टेज, हमारा सब कुछ यहाँ पे सही है। मेंटेनेंस पीरियड आपको रखना है या नहीं रखना है, और उसके बाद आपके नंबर ऑफ मतलब इनकमिंग टॉप है या बॉटम साइड से है, नंबर ऑफ पोल्स और फेस सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद सिस्टम सेटिंग के बाद हमें इसके अंदर डालना है डेट एंड टाइम, और डेट एंड टाइम हमें मिलेगा यूनिट सेटिंग के अंदर। ठीक है, अभी हम पीछे आते हैं एक बार, और एक सेकेंड दोबारा से पासवर्ड डालना पड़ेगा 0000 एंड 0। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यूनिट सेटिंग पे। देखिए, यूनिट सेटिंग पे आने के बाद सबसे पहले हमारा ऑप्शन आएगा डेट एंड टाइम, ईयर, मंथ, डेट, मिनट्स एंड आवर। हमें इसके अंदर सब डालना पड़ेगा। देखिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर कभी भी कोई भी फॉल्ट आएगा, जब भी आप ट्रिप इवेंट में जाके आप उसको चेक करेंगे कि वो किस टाइम पे आया, कब आया, कितने बजे आया, तो वो आपको सही इनपुट नहीं मिलेगी। तो उसके लिए डेट एंड टाइम को सेट करके रखना इम्पोर्टेंट है। तो आप जब भी किसी भी रिलीज़ की सेटिंग करें तो ये ध्यान रखें कि डेट एंड टाइम भी सेट करना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि करंट प्रोटेक्शन को सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा सेटिंग डाल दिया है। अभी इसको बैक करके बाहर आ जाते हैं हम, एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन अगर ये कम्युनिकेट हो रहा है, अगर आपको नोड एड्रेस डालने हैं तो कम्युनिकेशन के अंदर आपको नोड एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद मेरा इसके अंदर आता है इवेंट रिकॉर्डर। देखिए, आपको जितनी भी कंप्लीट सेटिंग करने के बाद इवेंट रिकॉर्डर में आके आपको इंश्योर करना है कि जितने बी ट्रिपिंग के ऑप्शन या अलार्म के ऑप्शन है सारे आपके इनेबल हैं या नहीं है। इनकेस अगर ट्रिप का ऑप्शन अगर आप इनेबल नहीं हुआ तो आपका ट्रिप नहीं आएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है, आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑटो सेट GRP। और उसके बाद देखिए, इसमें एक ऑप्शन होता है सेटिंग पासवर्ड। अगर आपको पासवर्ड बदलना है तो वो भी आप यहाँ से बदल सकते हैं। एंड एक इसमें ऑप्शन और है, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट, मतलब स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है अगर वो मेरे को कम या ज़्यादा करना है साइट कंडीशन के हिसाब से, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका आता है 30%। अभी अगर उसे इंक्रीज़ करके हम यहाँ पे अराउंड 60 के आसपास हम डाल देते हैं। ठीक है, बैक बटन दबा के बाहर आ जाएंगे। इसके बाद मेरे यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑटो सेट। देखिए, ऑटो सेट GRP के बारे में पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि इसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, सेट ग्रुप 1 एंड सेट ग्रुप 2। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो दोनों ग्रुप हैं उनके बीच में ऑटो चेंज ओवर कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा मोड को इनेबल, और SG1 एंड SG2 का यहाँ पे मीनिंग है कि SG2
आपका यहाँ पे एक्टिव रहेगा। SG2 एंड SG1 का मीनिंग है कि आपका SG1 आपका एक्टिव रहेगा, और कब आपको चेंज करना है वो टाइम आप यहाँ पे इसके अंदर आप डाल सकते हैं। ठीक है, अभी किसी एक में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक SG1 एंड SG2 इसके अंदर मैं आया, मेरे को यहाँ पे अपना टाइम डाल देना है कि इस टाइम पे वो मेरा चेंज हो जाए। ठीक है, और जो भी टाइम मेरा रिक्वायर्ड है वो टाइम डाल के मुझे सिंपली बैक आ जाना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रीस्टोर सेटिंग के बारे में। एक सेकेंड, पहले बाहर आके मैं इसे करता हूँ सेव। देखिए ये है मेरा रीस्टोर सेटिंग, और इसके अंदर जितने भी पैरामीटर हैं सबको रीस्टोर करने का ऑप्शन है। देखिए जैसे कि यहाँ पे है मेंटेनेंस ऑपरेशन, क्लियर मैक्सिमम डिमांड, फैक्ट्री सेटिंग। अगर मेरे को फैक्ट्री सेटिंग रीस्टोर करना है तो वो भी मैं यहाँ पे आके इसको कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोड बस के बारे में। डुअल डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इसलिए हमें थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमें मिलेगा मोड बस, और मोड बस में सिंपली आपका एक ही रहता है ऑप्शन, इनेबल और डिसेबल। वो आप अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल सेटिंग। अगर आपने इसके साथ कुछ अगर एडिशनल मॉड्यूल अगर आपने लगाया है तो उसकी सेटिंग आप मॉड्यूल सेटिंग में आके आप डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर टेम्परेचर को अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये कुछ ऐसे आपके सामने ऑप्शन आएंगे, तो जो भी आपको चाहिए आप रख सकते हैं। अगर हम डिजिटल iOS की अगर हम बात करें तो अलग अलग iOS में जाके आपको जो भी आपके रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आप उसको सेट करके आप उसे रख सकते हैं। अभी आप वो फुली समझ गए। फॉर एन एग्जांपल जो ये रिले वाला सेटिंग है इसके अंदर हम आ जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, ब्रेकर ऑपरेशन आपको क्या रखना है वो एज़ पर योर नीड आप उसको रख सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।